नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक नए और वीडियो के साथ में आए हैं जिसके अंदर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले हमने इसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये आज पार्ट 4 है। तो आपसे सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन तीनों वीडियो को पहले देख करके आए, उसके बाद में ही ये वीडियो क्लियर हो पाएगा। और आज हम इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। इसलिए कहता हूँ कि अगर पहले वाले तीनों वीडियो आप देख के आओगे, अच्छी तरह से देख के आओगे, तो ये कन्फर्म मान के चलना कि आपके जो आज सवाल कराने जा रहे हैं ये अवश्य क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वो 3 वीडियो देख के आइए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। चलो देर न करते हुए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो भैया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। कुछ भाज्य संख्याएं दी गई हैं, इनको व्यक्त करना है। तो हम एक एक करते हैं, आप देखते रहिए, अपने कॉपी पेन उठाइए और उसमें नोट करिए। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन है जी 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए जी 140 को सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग जाएगा, क्योंकि का एक अंक 0 है तो 70 आ गया। फिर 2 का जाएगा 35। इसके बाद में 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 8 हो रहा है। फिर 5 का जाएगा 7 आ गया। उसके बाद में 7 का जाएगा 1 आ गया। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। 140 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये लो जी, पहला सवाल हो गया है अपना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी, दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है जी, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सवाल है 156। दूसरे सवाल को लेते हैं जी 156। आप ध्यान से देखते रहिए। 156। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे। जब 2 का लगाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16। उसके बाद में फिर से 2 का आएगा। 2 का जाएगा तो 2 3 6, 2 9 18। इसके बाद में 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। और अंत में 13 का जाएगा, 13 एकम 13। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। तो 156 बराबर 2 कितनी बनाया? 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। आई होप समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल कर देते हैं जी। ये लो जी, थर्ड नंबर का सवाल। थर्ड नंबर पे है 3800 इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में। देखो अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि का एक अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 2 का नहीं जाएगा। तो 3 का चेक करेंगे। 3 का देखो 8 तो 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले 3 का जाएगा। और कितनी बार जाएगा? देखिए जी 3 एकम 3। उसके बाद में 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 7 21 और 3 पंजू 15। आगे चेक करो जी, फिर भी 3 का जाएगा, वापस से 3 का जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15। अब चेक करो जी, अब किसका जाएगा? 5 4 9 2 11। 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो 5 का लगाएंगे। 5 8 40, बच गए 2, 5 5 25। फिर 5 का जाएगा जी,
5 का लगाएंगे तो इसके अंदर 17 आएगा, 17 पंजो 85, फिर 17 का जाएगा एक बार, फिर 17 का जाएगा एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गए, 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 दो बार आया है, 3 की पावर 2 गुणा 5 दो बार आया है, 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। आई होप समझ में आ गए होंगे। 1 2 3 3 सवाल कर दिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। नेक्स्ट करते हैं जी 5005 का 4th नंबर। देखो जी 5005, बोलो जी सबसे पहले किसका जाएगा। देखो जी इकाई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा 1001। अब किसका जाएगा जी, देखिए जी ध्यान से देखो। अब आपको याद रखना है, कल मैंने 101 एक अभाज्य संख्या बताई थी 3 अंकों की। ये 1001 है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। इसमें सीधा 7 का जाएगा। अब जब 7 का भाग लगाओगे तो सीधा 7 का जाएगा। तो 7 या 21, सॉरी 7 एकम 7, 7 एकम 7, बच गए 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, बच गए 2, और 7 या 21, 143। अब इसमें 7 का नहीं जाएगा, अब इसमें 11 का जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 11, 11 एकम 11, और 11 तिये 33। इसके बाद में 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया 5005 को 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 और गुणा 13 की पावर 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे थे। 140 के कर दिए, 2 का लगाया 70, 2 का 35, 5 का 35, 7 एकम 7। फिर 156 का कर दिया, सबसे पहले 2 का लगाया 78 आया, फिर 2 का लगाया 39, फिर 3 का 13, फिर 13 एकम 13। उसके बाद में 3825 में सबसे पहले 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 7 21, 3 पंच 15, फिर 3 का जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंच 15, फिर 5 का 85 बार, फिर 5 का 17 1। ये लो जी एक 5 नंबर का और बच गया 7429। इनको याद रखना है दोनों को, 7429, 7429 का और कर देते हैं 7429। देखो ये क्वेश्चन 7429 का और 5005 का, ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1001 आएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा। जहाँ पे भी 1001 मिल जाए उसको याद रखो 7 का भाग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 7429, इसमें देखो 2 का नहीं जाएगा, इकाई का अंक नहीं है। 3 के लिए 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 7 6 की 42, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का तो जाएगा ही नहीं, 9 का भी नहीं जाएगा, योग 21 22 हो रहा है, 10 का नहीं, 11 का देखते हैं, 11 11 6 66, बच गए 8, 11 7 77, बच गए 5, 11 का भी नहीं, इसमें सीधा 17 का जाएगा। 17 का भाग लगाओगे तो इसमें सीधा 17 का जाएगा। देख लो 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 68 बच गए 6, ये बन गया 62, 17 51, 17 51 बच गए 11, और 17 संते 119। इसके बाद में जब भाग लगाओगे, इसमें ये सवाल याद रखना है, 19 का जाएगा। इसके बाद में 19 का जाएगा, इसके बाद में 19 का भाग जाएगा इसमें, 19 दूनी 38, बच गए 5, 19 30 57। उसके बाद में ये 23 का जाएगा। ये सवाल आपको ध्यान रखना है, इस सवाल को ध्यान रखना है, गौर फरमा लो।
इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे देखते ही रह जाओगे किस संख्या में किसका भाग जाएगा। तो 7429 जब भी आएगा उसमें पहले 17 का, फिर 19 का, उसके बाद में 23 का। तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्या हो के आ गए, 17 गुणा 19 गुणा 23 की, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये लो जी, ये पहला सवाल था एक्सरसाइज 1.1 का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल मैंने क्लियर करवा दिया है। जिस भी स्टूडेंट के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करो। देखो भाई, तुम देख ही नहीं रहे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। एक टाइम फिक्स करो कि 8 से 9 बजे तक का नाइट में, या 7 से 8 का, या 6 से 7 तक का एक टाइम फिक्स करो। 1 घंटे की तो क्लास होती है, या आपके फ़ायदे के लिए ये क्लास की जा रही है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। इसलिए एक टाइम फिक्स करिए, उसके अंदर इन क्लासों को देखिए। आई होप पहला सवाल मैंने क्लियर कर दिया, आया होगा समझ में। सेकंड सवाल पे चलते हैं जी। सेकंड सवाल के अंदर देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए पहले, तथा फिर इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCM गुणा LCM होता है। पहले आपको LCM और HCF ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, फिर उसको जांच करना है कि जब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं उनका LCM और HCF बराबर आता है, उनका प्रोडक्ट। तो पहला सवाल लेते हैं। देखो जी, पहला सवाल ले लेते हैं जी हम, इसको थोड़ा साइड में करते हैं जी। पहला सवाल, पहला सवाल क्या है जी, देखो सबसे पहले है 26 और 91 का। पहला सवाल है 26 और 91। ध्यान से देखना, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, इनके LCM और HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं जी 26। 26 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 13 आएगा। उसके बाद में 13 का भाग लगाएंगे, 1 आएगा। इसके बाद में 91। देखो जी, न तो 1 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, सीधा 7 का जाएगा। 13 संतु 91 और 13 एकम 13। अब इसके बाद में देखिए जी, 26 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में क्या होके आ गए, 2 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या होके आ गए, 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। अब इनका हम LCM ले देते हैं जी। पहले LCM 26 कोमा 91। LCM में आपको पता है कि सबसे बड़ी घात लेते हैं तो 2 की पावर 1 भी आएगा, गुणा 7 की पावर 1 भी आएगा, और गुणा 13 की पावर 1। सभी चीज़ आएंगे, इनको गुणा करो। 7 दूनी 14, 13 को 14 से गुणा करना है तो 169, 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 आना चाहिए। 14 को 13 से गुणा करिए, 13 चौक 52, असल 5, 182। तो LCM कितना आ गया, 182। इसी प्रकार अब कर देते हैं जी HCF 26 को 91। HCF में उभयनिष्ठ की घात न्यूनतम लेते हैं तो 2 भी उभयनिष्ठ नहीं है, 7 भी उभयनिष्ठ है, कोई उभयनिष्ठ है 13। तो 13 HCF आ गया 13। ये तो इनके निकल गया LCM और HCF, लेकिन सवाल में कह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM, ये भी अपने को जांच करनी है। तो जांच कर देते हैं। जांच में देखो क्या था कि पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो बोलो जी, पहली संख्या क्या थी, 26 गुणा 91। LCM कितना आया जी, 182
गुणा 13, इन सबको गुणा करना है जी आपको, और आंसर आ जाएगा, गुणा करो जी 26 को इसमें 182 दे दिया। अब 182 को 2 से गुणा और कर देते हैं जी। देखो जी, इसमें से 2 निकाल के 91 को दे दिया, 182 हो गया, 13 बच गया। इसको भी 182 को 13 से गुणा कर देते हैं। 13 दूनी 26, 80 लागी 2, 13 अंठ 104, 104 10, 13 और 10 23, 2366। इधर आ गया 2366 बराबर, इधर भी 182 को 13 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 2366। 13 दूनी 26, 13 अंठ 104। आगे बात समझ में? तो 2366 के बराबर 2366 है, तो ये चीज़ अपनी जांच हो गई, इति सिद्धम, ये जांच हो गई, प्रूव दैट हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आई होप पहला सवाल आया होगा समझ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आ गया होगा पहला सवाल। पहले इन्होंने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाले। 26 में जब 2 का भाग लगाए 13 आया, 13 में 1 का भाग लगाए 1 आया, 91 में 7 का भाग लगाए 13 आया, 13 में 13 1, 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, 91 में 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। इनका एलसीएम निकाला 182, एचसीएफ आया 13। फिर इनकी जांच करी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मान रखा पहली संख्या 26 गुणा 91, 182 गुणा 13, 2366 के बराबर आया। ठीक है जी, इति सिद्धम। दूसरा देखते हैं जी 510 और 92 का। दूसरा देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 510 और 92, 510 और 92। तो सबसे पहले इनका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले 510 में 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10, 255, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 2 पंजू 10, 5 और 5 10 और 2 12, 3 का जाएगा, 3 8 24, 3 पंजू 15। इसके बाद में फिर 5 का जाएगा 17, और अंत में 17 का जाएगा 1। इधर लेते हैं जी 92, 92 में 2 का भाग लगाओगे तो 2 चौके 8, 46 आएगा। फिर 2 का भाग लगाओगे तो 23 आएगा। फिर 23 का भाग लगाओगे तो 1 आएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 510 को हमने लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि इसको लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1, ऊपर सबके पावर 1 1 है। तो पहला काम अपना क्या है जी, एलसीएम 510 कोमा 92। तो सबसे बड़ी घात लेंगे, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और गुणा 23 की पावर 1। इन सब को गुणा करिए, एलसीएम आएगा 2 की पावर 2, 5 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, 23 की पावर 1। 2 दूनी 4, 4 तीय 2 की पावर 2 का मान 4 हो गया, 4 तीय 12, 12 पंजू 60, 60 को 17 से करेंगे तो 17 छिकी 102, यानी कि 1020, 1020, 1020 को 23 से गुणा करना है। तो 23 दूनी 46, 23 एकम 23, यानी कि 23,460, 23,460। ये तो आ गया जी एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ देखते हैं जी। एचसीएफ 510 व 92 का उभयनिष्ठ लेते हैं, तो उभयनिष्ठ सिर्फ इसमें 2 की पावर 1 ही है, तो एचसीएफ आ गया 2, एचसीएफ आ गया 2। अब इसकी जांच कर देते हैं जी। जांच
जांच में क्या करना था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो जी, पहली संख्या क्या थी जी, 510 गुणा 92, एलसीएम आया 23,460, एचसीएफ आया 2। अब 2 से गुणा करना आसान है, ये कन्फर्म है, समान ही आएगा। 0 6 दूनी 12 2 असर लागी 2 1 4 दूनी 8 1 9 23 दूनी 46, 46,920। इधर भी गुणा करोगे तो यही आएगा 46,920। इति सिद्धम। आई होप समझ में आया होगा, ये हमने इसकी जांच कर दी। यहाँ से सवाल चला था 510 और 92। सबसे पहले 510, इसका हमने भाज्य गुणनखंड किए, 92 के भाज्य गुणनखंड किए, दोनों के भाज्य गुणनखंड करने के बाद में पहले एलसीएम निकाला तो 23,460, फिर एचसीएफ निकाला 2। जांच में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या 510 थी गुणा दूसरी संख्या 92 थी बराबर 23,460 एलसीएम था, एचसीएफ 2। इन सबको गुणा किया तो 46,920 के बराबर 46,920। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। तीसरा सवाल क्या था जी, 336 और 54। तीसरा सवाल है जी 336 और 54। 336 और 54, इसको देखते हैं जी। वही काम करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये लो जी, सबसे पहले 336 का कर देते हैं जी। तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 हो गए 13, 2 6 12, फिर 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 का जाएगा 42, फिर 2 का जाएगा 21, फिर 3 का जाएगा 7, और फिर 7 एकम 7। ये 336 के आ गए। पहले 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। आ गई जी बात समझ में। इसके बाद में लेते हैं जी 54। 54 में सबसे पहले 2 का लगाया, 2 दूनी 4, 2 7 14 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, और फिर 1। अब लिखते हैं जी 336 ये क्या भाज्य गुणनखंडों के आए, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 54 के क्या भाज्य गुणनखंड निकल के आए, 3 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 3। नेक्स्ट में देखते हैं जी, सबसे पहले इनका एलसीएम 336 व 54 का। देखो जी, दोनों में बड़ी घात लेनी है तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में बड़ी 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 1। गुणा करो जी, 2 की पावर 4 16 होता है, और 3 की पावर 3 27, 7 एकम 7, 16 27 और 7 को गुणा करना है। 16 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 की 42, 112। इसको 27 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 एक 8, 7, 2 दूनी 4, 2 2, 4 12, 3024। तो इनका एलसीएम कितना आ गया जी, 3024। एलसीएम आ गया 3024। अब करते हैं जी एचसीएफ 336 व 54।
न्यूनतम घात लेनी है कॉमन की, तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 3 की पावर 1, तो आ गया 6। इसके बाद में जांच, जांच में क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या थी जी 336 गुणा 54, एलसीएम है 3024 गुणा 6, ये हमेशा बराबर आएगा, तो इसी से गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24, असर लागी 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 6 ती 18, 18,144 आएगा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 ती 18, इधर भी 18,144। इति सिद्धम। आई होप तीनों सवाल समझ में आए होंगे। पहला सवाल पूर्णांकों के 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई, 26 में लिया, 91 का किया, एलसीएम एचसीएफ निकाले, फिर जांच कर दी। ठीक है जी। दूसरा देखो, कोई भी वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको 1 से 2 बार देखो, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। 1 बार नहीं 2 बार देखो, अवश्य समझ में आएगा। दूसरा सवाल 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर एलसीएम एचसीएफ निकाले और फिर जांच करी। तीसरा सवाल 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले एलसीएम निकाले, फिर एचसीएफ और जांच करी। तो इसलिए ये तीनों सवाल क्लियर हो गए। पहला और दूसरा सवाल एकदम क्लियर आया होगा समझ में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों की हेल्प करिए कि उनका भी फायदा हो जाए। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहला सवाल क्या है, 12, 15 और 21। ठीक है जी। कौन सी विधि लगानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वही विधि लगाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम किसको, 12 को। तो 12 में 2 का भाग जाएगा 6 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा 3, और उसके बाद में 3 का जाएगा 1 आएगा। इसके बाद में लेते हैं जी 15 को। 15 में पहले 3 का ही जाएगा तो 5 आएगा, फिर 5 का जाएगा 1 आएगा। इसके बाद में लेते हैं 21 को। 21 में 3 का जाएगा 7 आएगा, फिर 7 का जाएगा 1 आएगा। तो अपने पास में इनके क्या गुणनखंड निकल के आ गए, 12 बराबर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 15 बराबर 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और 21 बराबर 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। पहला सवाल एलसीएम 12, 15 और 21 का सबसे बड़ी घात, तो 2 की पावर 2 ही सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 में 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 में 7 की पावर 1 है। इन सबको गुणा करेंगे, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजू 60, और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 छिकी 42, 420। तो एलसीएम तो कितना निकल के आ गया, 420। आगे बार बच्चों अब करना है जी एचसीएफ 12, 15, 21 तीनों में कॉमन होना चाहिए।
तो 2 ऊपर है, कहीं नीचे नहीं है तो नहीं लेंगे, 7 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, केवल और केवल सब जगह 3 दिख रहा है। तो 3 की पावर 1, तो HCF कितना आ गया 3। HCF कितना आ गया 3। आई होप पहला सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 17, 23 और 29, 2 नंबर का। 17, 23 और 29। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से, ये तीनों संख्याएं अपने आप में अभाज्य दिख रही हैं। तीनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य। लेकिन हम पूरा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है जी। सबसे पहले 17 में 17 का ही भाग जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। फिर 23 में 23 का ही भाग जाएगा। फिर 29 में 29 का ही भाग जाएगा। ये लो जी, 17 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। 17 की पावर 1, 23 में 23 की पावर 1 और 29 में 29 की पावर 1। सबसे पहले LCM 17, 23 व 29 का। तो आपको पता है, मैं एक बात और बता दूं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अभाज्य संख्याओं का LCM उनका गुणनफल ही होता है। तो 17 गुणा 23 और गुणा 29, 17 गुणा 23 गुणा 29, इसको गुणा कर लेना। 17 गुणा 23 गुणा 29, देखो 17 × 51, 5, 17 दूनी 34 और 5 39, यानी कि ये तो आ गया 391। 391 को 29 से गुणा करना है। 9 9 9 81, 8 9 30 27 और 8 35। फिर 2 9 दूनी 18, 80 1 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, यानी कि 11,339। इनका क्या आ गया? LCM। आगे है जी HCF 17, 23 व 29। HCF देखिए जी, HCF में देखो कुछ कॉमन नहीं है, सब जगह 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या कॉमन है? 1। तो आंसर आ गया 1। और इस लाइन को याद रखो, अभाज्य संख्याओं का जो LCM होता है वो तो उनका गुणनफल होता है, और अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है हमेशा 1 रहेगा। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? 1। आई होप आ गया होगा। तीसरे नंबर का देखते हैं जी। तीसरे नंबर का 8, 9 और 25। 3 नंबर का सवाल देखिए जी। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। कौन सी विधि लगानी है जी? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले 8 का करते हैं जी। 8 में 2 का भाग जाएगा, 4 आएगा, फिर 2 का जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 का जाएगा, 1। 9 में पहले 9 में 3 का जाएगा, 3 आएगा, फिर 3 का जाएगा, 1। 25, 25 में 5 का 5, 5 का 5। ये अभ्यास हो जाना चाहिए आपको फटाफट करने का। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब 8 को हम लिख देते हैं 2 की पावर 3, 9 को लिख देते हैं 3 की पावर 2, और 25 को लिख देते हैं 5 की पावर 2। और पहला सवाल LCM 8, 9 व 25 का। देखो कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इनकी सबसे मैक्सिमम ही घात आ जाएगी। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो गुणा करिए। 2 की पावर 3 8 होता है, ऐसे कर लो पहले। 5 5 25,
100 हो गया, 2 की पावर 2 कर लो, 4, 4 को 25 से गुणा करेंगे 100, और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 को 100 से गुणा करेंगे तो 1800 आएगा। कितना आएगा 18 करके देख सकते हो आप। 8, 8 को 72, 9 इंटू 72, 72 को जब 25 से गुणा करोगे तो 1800 ही आएगा। 72 को जब आप 25 से गुणा करोगे तो 25 दूनी 50, 25 अंत 175, 5 1800। तो एलसीएम तो कितना आ गया 1800। एचसीएफ देख लो जी, एचसीएफ 8, 9 व 25। देखो जी कोई कॉमन नहीं है, 2 नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है, तो सब में क्या कॉमन है, गुणा 1 गुणा 1, तो सब में 1 कॉमन है। तो एलसीएफ कितना आ गया 1, एचसीएफ कितना आ गया 1। तीनों सवाल मैंने करवा दिए हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। 12, 15 और 21 का ये करा दिया, 17, 23, 29 का आगे करा दिया, देख सकते हो 17, 23, 29, और इसके बाद में 8, 9 और 25 का ये रहा, 8, 9 और 25 का। सिंपल सवाल है, आसान है, आई होप समझ में आए होंगे। देखो विद्यार्थी, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। एक्सरसाइज 1.1 है, यहाँ से आपको अवश्य आपको 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो जी। एचसीएफ दो संख्याएं दे रखी हैं, 306 और 457 का 9 है, 9 दिया गया है। तो एलसीएम ही ज्ञात करना है 306 और 457 का। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है एचसीएफ 306, 657 का 9 एचसीएफ दिया गया है, जिसके अंदर पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657। ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657 का। मान लिया x है, या आप ऐसे भी रख सकते हो एलसीएम कितना है x। तो अब लिख देना, हम जानते हैं कि वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि। इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले इसको लिख देंगे, दिया गया को गिवन बाई, ज्ञात करना है, हम जानते हैं वी नो दैट कि पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो मान रखने पर, वैल्यू पुट करने पर, तो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम हमने x मान रखा, एचसीएफ 9, x का मान ज्ञात करना है, तो वो चीज़ भाग में आ जाएगी 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर x। देखो 6 और 5 11 और 7 18, इससे भी काट सकते हो या फिर इससे काट लो, 6 और 3 9, कोई भी किसी से भी 9 कट जाएगा। तो 9 एकम 9, मैं इससे काट देता हूँ, 9 30 27, बच गए 3, 9 चौक 36, यानी कि x बराबर आ गया 34 गुणा 657। अब 657 को 34 से गुणा करना है और आंसर निकालना है। 657 को 34 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 6 चौक 24 और 2 26, 7 या 21, 2 5 या 15 और 2 17, 1 6 18 और 1 19, 8 3 13, 9 और 2 11 और 1 12, 22,338। तो x बराबर 22,338, यही उन संख्याओं का क्या आ गया एलसीएम। अतः फाइनल आंसर, अतः
LCM 306 और 657 का कितना आ गया? 22,338। आगे बात समझ में? ऐसे लिखोगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ये गुणा भाग रफ कार्य में होता है, गुणा भाग रफ कार्य। आगे बात समझ में? तो ऐसे लिखोगे, दिया गया ज्ञात करना, हम जानते हैं, आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, पहले यहाँ तक आया, फिर अगली स्टेप में ये था, फिर ये है। ठीक है, आया समझ में विद्यार्थियों? तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। जांच कीजिए कि कल जैसा ही क्वेश्चन है कि कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि बताइए 4 की पावर n क्या कभी शून्य पर समाप्त होती है क्या? उसी सवाल में ले लिया, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है जी? प्राकृत संख्या। क्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है क्या? तो हमने आपको इसको करने का एक तरीका बताया था। इस 6 दे रखा है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 का जोड़ा मिल जाए तो ये शून्य पर समाप्त होगा। यदि 2 और 5 के में से कोई भी संख्या नहीं मिली तो ये शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगी। तो देखो सॉल्यूशन, जब हम इस 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2, 3 और 3 और 1, यानी कि 2 तो मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा? 5। तो आंसर तो निकल गया इसका 6 की पावर नहीं, आंसर तो निकल गया नहीं, 6 की पावर n, n प्राकृत संख्या के लिए, n प्राकृत संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में खंड में 5 उपलब्ध नहीं है, नहीं है। बस इतनी सी लाइन लिखनी थी, आगे और भी लिख सकते हो, क्योंकि शून्य बनाने के लिए 2 गुणा 5 का होना जरूरी होता है। बाकी यहाँ तक काम हो जाएगा, क्योंकि 2 तो उपलब्ध है और 5 उपलब्ध नहीं है, भाज्य गुणनखंड में 5 उपलब्ध नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन थे, सभी मैंने करा दिए हैं। कल हम अगले उदाहरणों के साथ में नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिससे अवश्य क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ तक की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।